गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 30 नवंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो क्योंकि आज लास्ट डे है इस मंथ का, तो आज भी हम रिवीजन सेशन नहीं करेंगे। उसकी जगह पे इस मंथ में हमारे जो भी क्वेश्चंस छूट गए हैं या किसी भी वजह से मिस्ड हैं उनको कवर कर लेंगे, ठीक है। और फिर कल से नया मंथ स्टार्ट होगा और नई स्पिरिट के साथ हम लोग कल से फिर रिवीजन अपना स्टार्ट करेंगे अलॉन्ग विद द करंट अफेयर्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन हम। शक्ति स्कीम विच एम्स टू प्रोवाइड फ्री बस ट्रेवल टू वुमेन इज इम्प्लीमेंटेड इन विच इंडियन स्टेट। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि शक्ति स्कीम कौन से स्टेट में लॉन्च हुई है जिसका एम है फ्री बस ट्रेवल प्रोवाइड करना सभी वुमेन को। तो ये जो स्कीम है ये कर्नाटका स्टेट की है और इसके अंडर में फ्री बस ट्रेवल दी जाती है 200 करोड़ वुमेन। और कब इसको लॉन्च किया गया था? जून 2023 में, ठीक है। तो इस स्कीम के थ्रू वुमेन को अलाउ किया जाता है कि वो बस में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेवल कर सकते हैं। टोटल 18,609 स्टेट रन बसेस के अंदर, इंक्लूडिंग द 6,308 सिटी बसेस, 5,958 ऑर्डिनरी बसेस एंड 6,343 एक्सप्रेस बसेस, ठीक है। तो जो वैल्यू है फ्री टिकट्स की जो कि वुमेन को इशू किया गया बाय स्टेट रन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, फिलहाल वो कितना है? 2,397.8 करोड़ रुपीस। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कर्नाटका स्टेट का वुमेन को सपोर्ट करने के लिए। बेसिकली आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कर्नाटका स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द पाकिस्तान्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द निशानी पाकिस्तान इन 2023। सबसे पहले याद रखिएगा कि निशानी पाकिस्तान नाम का जो अवार्ड है ये पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है और इस साल ये प्रेजेंट किया गया डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को। ये एक्चुअली हेड हैं दाऊदी बोहरा सेक्ट ऑफ इस्लाम के और इसी के साथ ये 4th इंडियन हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। तो निशाने पाकिस्तान बेसिकली इक्विवेलेंट होता है टू द हाईएस्ट मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड। और इनके अलावा जो अदर इंडियंस हैं जिन्होंने अब तक इस अवार्ड को रिसीव किया है वो कौन कौन है? इनमें फर्स्ट हैं हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई, सेकेंड है एक्टर दिलीप कुमार, फिर थर्ड हैं कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर अली गिलानी और 4th नंबर पे कौन है? डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। ये हेड हैं दाऊदी बोहरा सेक्ट ऑफ इस्लाम के, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी रिसीव्ड द जीआई टैग फॉर किश्तवाड़ सैफरन। कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने हाल ही में जीआई टैग रिसीव किया है अपने किश्तवाड़ सैफरन के लिए? तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे किश्तवाड़ जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का जो सैफरन है ये कल्टिवेट और हार्वेस्ट होता है हायर हाइट्स में। इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया बाय द जीआई रजिस्ट्री और ये बहुत सारे हिस्सों में ग्रो किया जाता है किश्तवाड़ रीजन के अलॉन्ग विद द पार्ट्स ऑफ कश्मीर, ठीक है। साथ ही जो सैफरन की मोस्ट एक्सपेंसिव हार्वेस्ट है जिसको आप पॉपुलरली कुमकुम के नाम से जानते हैं, ये की कैश क्रॉप है किश्तवाड़ में। और किश्तवाड़ का जो सैफरन प्रोडक्शन एरिया है उसको लोकली हम क्या कहते हैं? मंडल, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। कल हमने देखा था कि गोवा में जो कैश्यूज मिलते हैं गोवन कैश्यू के नाम से, उसको भी जीआई टैग दे दिया गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जहाँ हम बस की बात कर रहे थे, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और ऊबर ने हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है और उसके बाद अब ये मिलके एक बस सर्विस को लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम इन्होंने रखा है उबर शटल, ठीक है। कहाँ पे लॉन्च करेंगे? कोलकाता सिटी में। और इस एमओयू को साइन किया गया कहाँ पे? बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 के दौरान। और उबर जो है वो इस सर्विस को स्टार्ट कर देगा बाय द एंड ऑफ मार्च 2024। इस सर्विस के थ्रू ऑफर होंगी कम्यूटर्स टेक्नोलॉजी ऑप्टिमाइज्ड मोबिलिटी ऑप्शन और साथ ही उबर ने प्लेज किया है कि वो $10 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे वेस्ट बंगाल स्टेट में बाय द एंड ऑफ 2025। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेट है जिसने एक एमओयू साइन किया है उबर के साथ टू लॉन्च अ पर्टिकुलर बस सर्विस जिसका नाम इन्होंने रखा है उबर शटल। तो आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल स्टेट, ठीक है। वेस्ट बंगाल स्टेट से एक और न्यूज़ है यहाँ पे बता रही हूँ। जो आईटीसी लिमिटेड है,
ITC लिमिटेड ने लॉन्च किया है ITC मार्स, मीन्स मेटा मार्केट फॉर एडवांस्ड एग्रीकल्चर एंड रूरल सर्विसेज एप्लीकेशन, साथ ही एक 5 डिजिटल इकोसिस्टम, कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो ये जो ऐप है इसका एम क्या है? जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स हैं उनको फार्मर्स से इंट्रोड्यूस कराना स्टेट के अंदर, और ये कंबाइन करेगा फिजिकल और डिजिटल इंटरवेंशन को। साथ ही इस ऐप के थ्रू फार्मर्स को ऑफर किया जाएगा बहुत सारे एग्रीकल्चरल सॉल्यूशंस, जैसे कि एडवांस्ड क्रॉप एडवाइजरी सर्विसेज, मार्केट एक्सेस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ITC लिमिटेड ने लॉन्च किया ITC मार्स मेटा मार्केट एप्लीकेशन किस पर्टिकुलर स्टेट में, तो यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, वापस चलते हैं। नेक्स्ट है द AIFF फीफा टैलेंट एकेडमी वॉज इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन सिटी। ये जो टैलेंट एकेडमी है ये हाल ही में कौन सी इंडिया की सिटी में इनॉग्रेट हुई है? तो यहाँ पे आंसर है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मिस्टर नवीन पटनायक। इन्होंने इनॉग्रेट किया इस टैलेंट एकेडमी को भुवनेश्वर में इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ ऑफ ग्लोबल फुटबॉल डेवलपमेंट एट फीफा। कौन है? अर्सेने वेंगर। ठीक है, तो टोटल 50 टैलेंटेड फुटबॉल प्लेयर्स, जिसमें कि 15 उड़ीसा से मौजूद थे, इन द अंडर 14 कैटेगरी, इनको सेलेक्ट किया गया है फॉर द एकेडमी फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। और इस एकेडमी को हेड करेंगे फीफा अपॉइंटेड कोच अलॉन्ग विथ वेरियस कोचेज एंड स्टाफ फ्रॉम AIFF एंड द उड़ीसा गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एंड फीफा टैलेंट एकेडमी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन भुवनेश्वर सिटी। अगर आपसे स्टेट पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, देखिए इसके अलावा एक कंपनी है जो आजकल थोड़ा सा न्यूज़ में है। ये कौन सी है? जेनेसिस इंटरनेशनल। ये एक तरह की लीडिंग 3D मैपिंग कंपनी है। इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस करी है विद द सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया कंट्री का नेशनल सर्वेइंग एंड मैपिंग अथॉरिटी होती है, और इस कोलैबोरेशन के बाद इंडिया का जो मैप कंटेंट है उसको रिवोल्यूशनाइज किया जाएगा थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3D डिजिटल ट्विन मैपिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो ये अलाइन है इंडिया के नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी 2022 के साथ, और इस पार्टनरशिप के तहत डिजिटल ट्विन्स क्रिएट किए जाएंगे मेजर सिटीज़ एंड टाउन्स के। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जेनेसिस इंटरनेशनल जो कि एक लीडिंग 3D मैपिंग कंपनी है, इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस करी है किस इंस्टीट्यूशन के साथ, तो आंसर हो जाएगा सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टॉयलेट डे 2023। इस साल वर्ल्ड टॉयलेट डे की थीम क्या थी? सबसे पहले वर्ल्ड टॉयलेट डे किस लिए हम मनाते हैं? अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि किस तरह ज़रूरी है कि सभी ह्यूमन बींग्स के पास एक्सेस टू सैनिटेशन हो, और इस साल के लिए हमने थीम रखी है एक्सीलरेटिंग चेंज। ठीक है, याद रखिएगा जो वर्ल्ड टॉयलेट डे और वर्ल्ड वाटर डे का सिंबल है इस साल का, वो क्या है? हमिंग बर्ड, जिससे कि लोगों को इंस्पायर किया जाए टू टेक पर्सनल एक्शन, जिससे कि वो टॉयलेट्स को इम्प्रूव कर सके और अपने सैनिटेशन सिस्टम को बेहतर बना सके। अगर आपको पता है कि वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। सारे लोग बताएंगे कि वर्ल्ड टॉयलेट डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, थीम क्या है इस साल की? आंसर है एक्सेलरेटिंग चेंज। देखिए इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि पहली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जिसको ऑथराइजेशन ग्रांट की गई है जिसके बाद वो लॉन्च कर सकते हैं अपना कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज इन आवर कंट्री इंडिया, तो इसका नाम है वन वेब इंडिया। किसकी सब्सिडरी है ये सब्सिडरी है यूटेलसैट ग्रुप की और बैक्ड होती है बाय टेलीकॉम कंपनी भारती ग्रुप। इसको हाल ही में अप्रूवल मिल गया है इंडिया के स्पेस रेगुलेटर इन स्पेस से कि अब ये लॉन्च कर सकते हैं कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज को इन द कंट्री। इसी के साथ ये कंट्री की पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ऐसा ऑथराइजेशन दिया गया, और ये इकलौती सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर है जिसको कि सभी रेगुलेटरी नॉट्स मिल चुके हैं प्रायर टू कमर्शियल लॉन्च। ओके, तो ये जो इनका अप्रूवल है कितने सालों के लिए वैलिड रहेगा? आंसर है 5 साल। इन स्पेस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इकलौती ऑर्गेनाइजेशन या पहली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जिसको हाल ही में अप्रूवल मिला है कि वो कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज को लॉन्च कर सकते हैं इंडिया के अंदर, तो आंसर हो जाएगा वन वेब इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी इंडियंस फीचर इन द BBC 100 वुमेन लिस्ट 2023। इस लिस्ट में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें इंडिया की तरफ से कितनी वुमेन फीचर हुई हैं? तो सबसे पहले बात करेंगे BBC 100 वुमेन लिस्ट की।
इम्पॉर्टेंस क्या है, तो इसमें फोकस किया जाता है वुमेन्स राइट्स के ऊपर ग्लोबली, और इसमें उन एक्टिविस्ट या फिर वुमेन लीडर्स का नाम होता है जिन्होंने कुछ ना कुछ किया होता है वुमेन एम्पावरमेंट के पर्पज से, ठीक है। तो 3 इंडियन वुमेन हैं जिनको कि इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें फर्स्ट हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा, ओके। सेकंड है कैप्टन ऑफ इंडियाज नेशनल वुमेन्स क्रिकेट टीम हरमनप्रीत कौर, और थर्ड नंबर पे है नेशनल जियोग्राफिक फोटोग्राफर आरती कुमार राव, ठीक है। ये 3 इंडिया की वुमेन हैं जिनको कि इस लिस्ट में फीचर किया गया। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 3। इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है ऑड वन आउट करके क्वेश्चन पूछ ले कि इसमें से कौन है जिनको इस साल की BBC 100 वुमेन लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया। तो याद रखिएगा इनके अलावा और जो भी ऑप्शन रहेगा वो नहीं रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच कंट्री इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट अल दफ्रा प्रोजेक्ट? कौन सी कंट्री है जिसने इनॉग्रेट किया दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट, दैट इज अल दफ्रा प्रोजेक्ट? तो यहाँ पे आंसर है यूएई। यूएई ने हाल ही में इनॉग्रेट किया दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट, और अहेड ऑफ यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, दैट इज COP28, ठीक है। तो ये 2 गीगावाट का अल दफ्रा सोलर फोटोवोल्टाइक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट है, और ये लोकेटेड है अबू धाबी सिटी से 35 किलोमीटर्स दूर, और ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा जिससे आप लगभग 2 लाख घरों को बिजली पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्लांट से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2.4 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन एमिशन होगा एनुअली, और इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है ये अलाइंड करता है विद द यूएई के नेट ज़ीरो 2050 गोल, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूएई। अच्छा, इसके अलावा हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $500 मिलियन अप्रूव किए हैं, किस लिए? टू इन्हांस द क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ टर्शियरी हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जैसा कि हम जानते हैं कि ADB फ्रिक्वेंटली हमें लोन देता रहता है, तो इस बार उसने कौन से स्टेट के लिए इन्होंने ये लोन प्रोवाइड किया है? आंसर है महाराष्ट्र स्टेट के लिए, यहाँ की हेल्थ केयर सर्विसेज को और बेहतर बनाने के लिए, और इसकी हेल्प से जो मेडिकल एजुकेशन है उसको एक्सपैंड किया जाएगा, पर्टिकुलरली इन द अंडर सर्व्ड रीजन, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में जो $500 मिलियन लोन अप्रूव किया है वो कौन से स्टेट में हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए किया है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र स्टेट। नेक्स्ट है विच पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट एम्प्लॉयर फॉर पॉलिसीज एंड डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन अवार्ड बाय एसोचैम? तो कौन सा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जिसको बेस्ट एम्प्लॉयर फॉर पॉलिसीज इन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन का खिताब मिला है? तो ये है REC लिमिटेड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, और ये अवार्ड दिया गया इनको एट द 4th डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन एक्सेलेंस अवार्ड्स एंड कॉन्फ्रेंस, जिसको कि ऑर्गेनाइज करता है एसोचैम। REC लिमिटेड किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है? तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है। याद रखिएगा REC लिमिटेड एक तरह की महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, और इसके अलावा लास्ट मंथ REC लिमिटेड को एक और अवार्ड मिला था, कौन सा? गोल्डन पीकॉक अवार्ड का, इन रिकॉग्निशन ऑफ इट्स एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन द रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट को लेके जो इनका कंट्रीब्यूशन है उसकी वजह से इन्हें गोल्डन पीकॉक अवार्ड भी दिया गया, ठीक है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज REC लिमिटेड। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैस्कट ऑफ द मेडन खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023? खेलो इंडिया पैरा गेम्स के लिए मैस्कट क्या रखा गया है? तो ये पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स है सबसे पहले, और हाल ही में इसका लोगो और मैस्कट लॉन्च किया है हमारे मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने। कौन है? मिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर, ठीक है। तो इसके लिए मैस्कट चूज किया गया है उज्ज्वला, जो कि एक स्पैरो है। ये ऑफिशियल मैस्कट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स के लिए, और सिंस 2018 टोटल 11 खेलो इंडिया गेम्स हुए हैं अब तक, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टोटल 1400 पार्टिसिपेंट्स इसमें हिस्सा लेंगे फ्रॉम अक्रॉस 32 स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। टोटल 7 कैटेगरीज में ये गेम कंडक्ट होगा। तो आपको मैस्कट जरूर याद रखना है, मैस्कट है उज्ज्वला, जो कि एक स्पैरो है, ठीक है। नेक्स्ट है विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद उंगलाई थेडी उंगल उरिल स्कीम? ये स्कीम कौन से स्टेट की है? तो तमिलनाडु लॉन्च करने वाला है अपनी इस स्कीम को, जिसका हिंदी में मीनिंग क्या हो जाएगा? इन योर टाउन लुकिंग फॉर यू, मतलब आपके टाउन में आपको ढूंढते हुए, ठीक है। ताकि जो जनरल पब्लिक हैं उनकी ग्रीवेंसेस को रिड्रेस किया जा सके,
और इस इनिशिएटिव के तहत जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं वो विजिट करेंगे और तालुक में स्टे करेंगे फॉर 1 डे इन अ मंथ, जिससे कि गवर्नमेंट ऑफिसेस को इंस्पेक्ट किया जाए इन एरियाज़ में और वहाँ पे रहने वाली जो जनरल पब्लिक है उनकी प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस को सुना जाए। ठीक है, तो कौन सा स्टेट है जो ये स्कीम को लॉन्च करने वाला है बहुत जल्द? आंसर है तमिलनाडु स्टेट। नेक्स्ट है, विच नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी साइंड $125 million पैक्ट विद द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर फाइनेंसिंग द रूरल एंड वुमेन बोरोवर्स? कौन सी NBFC है जिसने $125 million का एक एग्रीमेंट साइन किया है ADB के साथ? किस लिए? रूरल और वुमेन बोरोवर्स को फाइनेंस करने के लिए। तो यहाँ पे आंसर है लॉर्सन एंड टूब्रो फाइनेंस। ये वन ऑफ द लीडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है कंट्री की। इसने ये फाइनेंसिंग पैक्ट साइन किया विथ ADB और कितने अमाउंट का? $125 million, जिसके बाद ये सभी तरीके की फाइनेंसिंग को सपोर्ट करेंगे इन रूरल एंड पेरी अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस फंडिंग में जो 40% है ये एलोकेट किया गया है वुमेन बोरोवर्स के लिए और जो रेस्ट 60% है उसकी हेल्प से फार्मर्स को सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, ना सिर्फ फार्मर्स को बल्कि MSMEs को और कुछ लोन दिया जाएगा जो लोग नई 2-व्हीलर खरीदना चाहते हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लार्सन एंड टूब्रो फाइनेंस। नेक्स्ट है, विच कंट्री अनाउंस्ड जेनरिक मेडिसिन फॉर 4 रेयर डिजीजेज इंक्लूडिंग गॉशर्स डिजीज एंड विल्सन्स डिजीज? कौन सी कंट्री है जिसने जेनरिक मेडिसिन अनाउंस करी है 4 रेयर डिजीजेस के लिए? इसमें गॉशर्स डिजीज और विल्सन्स डिजीज को भी इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे आंसर है इंडिया। इंडिया की जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने बताया कि हम 4 तरीके की जेनरिक कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन अब प्रोड्यूस करेंगे कंट्री के अंदर, जिससे कि जो पेशेंट्स हैं उनको हाई कॉस्ट जो देना पड़ता है बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट, उनको थोड़ी राहत हो सके। और ये जो ड्रग्स हैं अवेलेबल होंगे मार्केट में फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टोटल 4 रेयर डिजीजेस। इसमें से पहला है गॉशर्स डिजीज, सेकेंड है विल्सन्स डिजीज, थर्ड है टायरोसिनेमिया और फोर्थ है ड्रेविड लैनोक्स गैस्ट्रॉट सिंड्रोम। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारी कंट्री इंडिया। अच्छा, इसके अलावा हाल ही में WHO ने कुछ रिपोर्ट्स को देखा रिगार्डिंग ग्लोबल इन्फेक्शियस डिजीज मॉनिटरिंग सर्विस और उन्होंने बताया है कि जो अनडायग्नोज्ड निमोनिया है बच्चों के अंदर इन द नॉर्दर्न चाइना वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर है। यही रीज़न है कि WHO ने चाइना को बोला है कि वो फर्दर इस मामले में और रिपोर्ट प्रोवाइड करें WHO को। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस कंट्री को बोला है कि उन्हें और इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है ऑन द क्लस्टर्स ऑफ अनडायग्नोज्ड निमोनिया, आंसर हो जाएगा चाइना कंट्री। ठीक है, देखिए इसके अलावा आजकल उड़ीसा अपने एक बिल की वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। ये है ओसा टिप रेगुलेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि किस स्टेट से रिलेटेड है तो याद रखिएगा उड़ीसा से। ठीक है, एक्चुअली हो क्या रहा है, जो नवीन पटनायक की गवर्नमेंट है इन्होंने अपने डिसीजन को वापस ले लिया है, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि उड़ीसा शेड्यूल्ड एरियाज ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रेगुलेशन 1956 को अमेंड किया जाएगा, जिसमें कि ट्रांसफ़र अलाउ किया गया था ट्राइबल लैंड्स को नॉन ट्राइबल्स को। ठीक है, तो इस रेगुलेशन के तहत ना सिर्फ ये प्रोहिबिट करता है ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड्स बट ऑल्सो इट क्रिमिनलाइजेज एनी फोर्स्ड एलिनेशन इन शेड्यूल्ड एरियाज। फाइन, तो यही रीज़न है कि ये चर्चे में है क्योंकि इसका जो अमेंडमेंट है उसको विथड्रॉ करने की बात चल रही है। सिंपली याद रखिएगा कि ओसा टिप रेगुलेशन किस स्टेट से रिलेटेड है, तो आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च्ड मैलिंगयोंग-1 स्पाई सैटेलाइट? ये सैटेलाइट किस कंट्री का है? तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया है अपना एक मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट अपने 3rd अटेम्प्ट में। टोटल 6 महीने लगे उनको ऐसा करने में और ये जो सैटेलाइट है फाइनली अब इसको ऑर्बिट में सक्सेसफुली या एक्यूरेटली पुट कर दिया गया है और इसको लॉन्च किया गया था फ्रॉम द सोहे सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा मैलिंगयोंग-1 स्पाई सैटेलाइट किसका है? आंसर है नॉर्थ कोरिया। सब लोग बताएंगे कि नूरी रॉकेट किस कंट्री का है? ऑप्शन है आपके पास यूक्रेन, इजराइल, नॉर्थ कोरिया एंड मलेशिया। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कंफर्म्ड सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ एमपॉक्स और मंकी पॉक्स इन विच कंट्री? WHO ने कंफर्म किया कि एमपॉक्स का सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी देखने को हमें मिल रहा है। किस कंट्री में? तो WHO ने कंफर्म कर दिया है कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन एमपॉक्स का मिल चुका है कॉन्गो कंट्री से पहली बार, क्योंकि यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है यहाँ पे बहुत ही बड़ा आउटब्रेक एमपॉक्स का देखने को मिला। ठीक है, तो इसके बाद WHO ने क्लासिफाई किया एमपॉक्स को एज एन इन्फेक्शियस डिजीज जो कि कॉज होती है बाय द मंकी पॉक्स वायरस और ये अब एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी बन चुकी है। ठीक है,
आंसर है ऑप्शन नंबर सी। विच एशियन कंट्री अनाउंस टू प्रोवाइड वीजा फ्री एंट्री टू द सिटीजन्स ऑफ 15 कंट्रीज? कौन सी एशिया की कंट्री है जिसने वीजा फ्री एंट्री प्रोवाइड करने का अनाउंसमेंट कर दिया है? किनको? 15 कंट्रीज के सिटीजन्स को। तो ये कंट्री है चाइना। और कौन कौन सी कंट्रीज इसमें इंक्लूडेड हैं? लाइक फ्रांस, जर्मनी, इटली, द नीदरलैंड्स, स्पेन एंड मलेशिया। ये सारे लोग चाइना में एंटर कर सकते हैं वीज़ा फ्री होके फॉर अप टू 15 डेज। 15 दिन के लिए अगर ये जाते हैं तो उन्हें वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। और सिटीजन्स जो इन 6 कंट्रीज से यहाँ पे जा रहे हैं फॉर बिजनेस, टूरिज्म या अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को विजिट करने के लिए और 15 दिन से ज़्यादा नहीं स्टे कर रहे हैं, तो उन्हें वीज़ा नहीं चाहिए होगा फ्रॉम 1 दिसंबर टू 30 नवंबर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कंट्री है चाइना। नेक्स्ट है इंडियन फर्म मेर्लिन हॉक साइंड इटलीज वेगा कंपोजिट्स टू सेट अप अ मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन फैसिलिटी इन विच डिफेंस कॉरिडोर? इंडिया की फर्म ने इटली के इस वेगा कंपोजिट के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके बाद ये एक डिजाइन फैसिलिटी सेटअप करेंगे कौन से डिफेंस कॉरिडोर में। तो इंडियन फर्म मर्लिन हॉक एरोस्पेस ने साइन किया ये जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट विद इटली के वेगा कंपोजिट्स के साथ, जिसके बाद ये एक मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन फैसिलिटी इस्टेब्लिश करेंगे इन द तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। और ये जो स्ट्रैटेजिक जॉइंट वेंचर है, इसका एम क्या है? ग्रोइंग मार्केट ऑफ इंडिया को टैप करना वाइल डेवलपिंग डिज़ाइन एक्सपर्टीज एंड ट्रांसफरिंग द मैन्युफैक्चरिंग टू इंडिया। ठीक है, तो याद रखिएगा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। याद रखिएगा सेबी ने कुछ दिनों पहले अप्रूव कर दिया है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर इंडेक्स प्रोवाइडर्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रांसपेरेंसी को और इंक्रीज करना और गवर्नेंस के अंदर अकाउंटेबिलिटी को लाना, साथ ही जो फाइनेंशियल बेंचमार्क्स हैं इन द सिक्योरिटीज मार्केट उनको एडमिनिस्टर करना। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अनाउंस किया फॉर इंडेक्स प्रोवाइडर, आंसर है सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनियन मिनिस्ट्री इंस्टीट्यूटेड द नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड? कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने इस अवार्ड को फॉर्म किया है? तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2022 को हाल ही में दे दिया गया है। किसने प्रेजेंट किया? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने। और 5 डिस्टिंग्विश्ड मेटलर्जिस्ट को कन्फर किया गया विद द कोवेटेड NMA 2022, टोटल 5 कैटेगरीज में। फाइन, इसमें 2 नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है डॉक्टर कामाची मुदाली, इनको दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है डॉक्टर देवशीष भट्टाचार्य जी, इनको दिया गया नेशनल मेटलर्जिस्ट का अवार्ड। ठीक है, तो ये दोनों नाम जरूर याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज ऑब्जर्व्ड इन विच मंथ? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डेजिग्नेट किया है 25 नवंबर को एज द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। और जो 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस चल रहा है, ये एक एनुअल कैंपेन है जो कि 25 नवंबर को स्टार्ट हुआ था। और ये ख़त्म कब होगा? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के दिन। कब मनाते हैं हम इसको? 10 दिसंबर को। ठीक है, तो ये कब मनाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नवंबर। एग्जैक्ट डेट पूछेंगे तो 25 नवंबर। इसके अलावा कौन सी कंट्री ने अनाउंस किया है फेज्ड इंट्रोडक्शन ऑफ बायोगैस ब्लेंडिंग? तो यहाँ पे आंसर है इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो ब्लेंडिंग कंप्रेस्ड बायोगैस को फेज्ड मैनर में इंट्रोड्यूस कराएंगे और ये ब्लेंड होगा विथ नेचुरल गैस। और ये स्टार्ट होगा कब से? अप्रैल 2025 से। पहले इसको 1% का ब्लेंड कराया जाएगा और बाद में लेटर ऑन 2028 तक इसको 5% का ब्लेंड बना दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं इंडिया जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर्स है ऑयल एंड गैस की, इसको ऐसा करने की ज़रूरत है क्योंकि हम अपने इंपोर्ट कॉस्ट को कम करना चाहते हैं। फाइन, तो कौन सी कंट्री है जिसने अनाउंस किया कि बायोगैस ब्लेंडिंग को फेज मैनर में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा? तो ये कंट्री है इंडिया। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर कर लिया। आई होप कि सेशन को आपने एंजॉय किया होगा और बहुत सारी चीज़ें हमने नई सीखी हैं। कल से दिसंबर है तो नई स्पिरिट के साथ हम कल का मंथ स्टार्ट करेंगे। एंड आई रियली विश कि आप सब लोग बहुत ही जल्दी अपनी ड्रीम जॉब पा लें। जो लोग भी आप में से प्री या मेंस कुछ भी क्लियर करते हैं तो प्लीज़ आप अपनी खुशी हमारे साथ शेयर किया करिए, कमेंट्स में ज़रूर मेंशन किया करिए, जिससे कि बाकी लोग जो हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो और ज़्यादा मोटिवेट हो सकें। एक दूसरे के साथ अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में कंपटीशन करना अच्छी बात होती है।
इसीलिए मैंने आपको बोला है कि संडे को सारे लोग मॉक्स दिया करिए और फिर मंडे की वीडियो में कमेंट्स में सारे लोग लिखा करिए कि आपके कितने मार्क्स थे, जिससे कि सारे लोग एक दूसरे को देख के मोटिवेट हो सकें। तो विथ बेस्ट विशेस चलिए अब आपकी क्विज पे चलते हैं, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करिए, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Muse Hatsana signing off.